हेलो दोस्तों, ओमकार मिश्रा व्याकरण चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम 31 से 60 तक के क्वेश्चन आप लोगों के सामने पर्यावरण के रखेंगे। आप ध्यान से पढ़ें। सबसे पहले 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल में शामिल है? पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव, ये तीनों शामिल हैं। इसका इनमें से सभी आंसर सही है। निम्नलिखित में से कौन जीवमंडल को सर्वाधिक असंतुलित करता है? असंतुलित करने वाला ये मानव है, जो कि काट पीट करके जंगल को नष्ट कर देता है और जीवमंडल को ध्वस्त करता है, इसलिए सबसे ज़्यादा असंतुलित मानव करता है। 33 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उपाय से जीवमंडल में जीव जंतुओं का संरक्षण हो रहा है? वो है भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड। जीवमंडल का संरक्षण निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वाधिक हुआ है? राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य द्वारा। वनस्पतियों का प्रयोग मांस पकाने के लिए कब से प्रारंभ हुआ है? अग्नि के आविष्कार से। किस काल में मानव ने पशुओं को मित्रवत समझा? कृषि काल में। पर्यावरण को सर्वाधिक प्रदूषित किया है औद्योगिकरण द्वारा, मतलब उद्योगों के द्वारा। सामाजिक पारिस्थितिकी, सोशल इकोलॉजी की विचारधारा किसने प्रस्तुत किया था? आर डी मैकेंजी ने सामाजिक पारिस्थितिकी की विचारधारा दिया था। पर्यावरण को ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना में निम्नलिखित में से कौन घटक महत्वपूर्ण है? जैविक, अजैविक, जलवायु के तत्व, ये सभी, इनमें से सभी तीनों शामिल हैं। जैविक घटक से संबंधित निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अपनी संकल्पना 1842 ईस्वी में प्रस्तुत की थी? उनका नाम था लिंडमैन। निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्राथमिक उपभोक्ता है? हिरण। क्वेश्चन नंबर 43 पर जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवघटक है? कवक। पारिस्थितिक तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा घटक जैविक घटक है? परपोषी, स्वपोषी, शाकाहारी, ये तीनों हैं। इनमें से सभी। निम्नलिखित में से कौन सा शाकाहारी घटक है? हिरण। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? पठार। पारिस्थितिक तंत्र सदैव रहता है क्रियाशील। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्रियाशील। नाइट्रोजन जीवों में निम्नलिखित में से क्या बनाने में आवश्यक होता है? न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, नाइट्रोजन यौगिक, ये सभी तीनों सही हैं। नाइट्रोजन जीवों में ये तीनों बनाने में आवश्यक होता है। सभी जीवों को श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक होती है ऑक्सीजन, ये सभी लोग जानते हैं। पारिस्थितिकीय संकट, जिसको हम इकोलॉजिकल क्राइसिस का तात्पर्य किससे है? पारिस्थितिकीय संतुलन, पर्यावरण ह्रास, पर्यावरण असंतुलन, इन तीनों से है। इन्हीं में से सभी ये सही ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 4। पारिस्थितिकीय संकट का कारण इनमें सभी तीव्र जनसंख्या, तीव्र औद्योगिक विकास, अधिक तकनीकीकरण, ये तीनों सही हैं। औद्योगिकरण से होता है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि, तीनों होते हैं। उद्योगों के द्वारा तीनों प्रदूषण होते हैं। भारत में औद्योगिकरण से सर्वाधिक हुआ है वन विनाश। तीव्र जनसंख्या वृद्धि का सर्वाधिक तीव्र प्रभाव पारिस्थितिकी संकट पर पड़ता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। नगरों में पर्यावरण असंतुलन होता है। इनमें सभी आवासीय समस्या से, मल निकासी से, जलाय लकड़ी से, तीव्र तकनीकीकरण से प्रभावित होते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण, आर्थिक पर्यावरण, ये सभी। मैंग्रोव वन का सर्वाधिक प्रभाव रासायनिक हथियारों से होता है। अनियोजित विकास का सर्वाधिक प्रभाव पारिस्थितिकी संकट पर पड़ता है। असीमित खनन का प्रभाव पड़ता है इन सभी पर, वन विनाश पर भी, मानव स्वास्थ्य पर भी, मृदा प्रदन पर भी। पर्यावरण का ह्रास का पर्यायवाची, पर्यावरण ह्रास का, पर्यावरण निम्नीकरण, पर्यावरण अवनयन, पर्यावरण अपकर्षण, माने पर्यावरण का नष्ट होना, पर्यावरण ह्रास कहलाता है। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। इस प्रकार से 60 क्वेश्चन तक के आप लोगों ने देखा। आगे फिर और हम जो 61 से शुरू करेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, व्यू दें और बेल आइकन घंटी को ज़रूर दबाएं।